सिंधिया समर्थक मंत्रियों की बीजेपी महामंत्री ने लगाई क्लास। बीजेपी कार्यालय में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की ली गई अलग से बैठक। सरकार के खिलाफ बयान न देने के दिए गए निर्देश। बैठक के बाद सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने सादरी चुप्पी। एक दो सिंधिया समर्थक मंत्रियों से लिए जा सकते हैं इस्तीफे। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो सर्वे प्रदेश को लेकर आ रहे हैं वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही चिंता बढ़ा रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि एमपी में इस बार भी 2018 जैसे ही मुकाबला होगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सरकार किसकी बनेगी अभी कोई भी दल दावे से कुछ नहीं कह पा रहा है। चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पूरी तैयारी में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस से बीजेपी में आई सिंधिया समर्थकों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि बीजेपी के स्थानीय नेताओं से अभी तक उनका संपर्क पूरी तरह से नहीं हो पाया और चुनाव सामने आ चुका है। ऐसे में चिंता बीजेपी को भी सता रही है। पार्टी हाईकमान साफ कर चुका है कि सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर जो विधायक बीजेपी में आए थे, पार्टी उनका ख्याल रखेगी। उन सीटों पर उम्मीदवार चयन में सिंधिया की राय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि पार्टी की सर्वे रिपोर्ट ही टिकट वितरण का सबसे बड़ा आधार बनेगी। जाहिर है टिकट वितरण में सिंधिया की चलती दिख रही है, इसलिए बीजेपी अपने घर को दुरुस्त करने में जुट गई है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने सिंधिया समर्थक मंत्रियों के साथ अलग से बैठक की। बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए तुलसी सिलावट, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राजवर्धन दत्तीगांव शामिल हुए। सबसे खास बात यह थी कि बैठक में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बने प्रवक्ता कक्ष में हुई और इस बैठक में सिंधिया समर्थक मंत्रियों के अलावा सरकार का कोई और मंत्री मौजूद नहीं रहा। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि कभी भी शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि सिंधिया समर्थक एक दो मंत्रियों को हटाया जा सकता है। बैठक में शिव प्रकाश ने सिंधिया समर्थकों से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चलने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा है कि ऐसे बयान न दें जिससे अपनी ही सरकार मुश्किल में फंस जाए। खासतौर पर जिस तरह से प्रद्युम्न सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया लगातार बयान दे रहे हैं, उस पर पार्टी हाईकमान भी नाराज बताया जा रहा है। बैठक के बाद जब सिंधिया समर्थक मंत्री बाहर निकले तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जरूर कहा कि पार्टी में इस तरह की बैठकें होती रहती हैं और हर बैठकें निर्णायक होती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई किसी का समर्थक मंत्री नहीं होता, सभी बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं। जो भी कमजोर सीटें हैं उन्हें जीतने की तैयारी है। दरअसल इस बैठक में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा और राधौगढ़ को लेकर विशेष चर्चा की गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि 50 सालों में पहली बार राधौगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। आने वाले चुनाव में राधौगढ़ सीट पर बीजेपी का ही कब्जा होगा। वैसे बीजेपी के लिए राधौगढ़ सीट जीतना आसान नहीं है, क्योंकि ये दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी के लिए जीतना तो दूर, कांग्रेस उम्मीदवार के आसपास तक पहुंचना भी अभी तक मुश्किल बना है। वैसे प्रदेश में करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के लिए जीत आसान नहीं दिख रही। सिंधिया के बीजेपी में आने के बावजूद भी ग्वालियर, चंबल संभाग में कांग्रेस को कमजोर नहीं माना जा रहा है। निकाय चुनाव में भी इसी अंचल में कांग्रेस ने बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था।